ध्यान दो, इधर सुनो, बातचीत नहीं। छुट्टी से पहले तुम लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस वो लिखवाए थे। लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो लिख करके लाए हैं। लिखाना शुरू करें? लिख लोगे? चलो, सवाल नंबर 1 है, दास्तान की तारीफ बयान करें, इसके आगाज़ो इर्तिका पर रोशनी डालें। दास्तान की तारीफ बयान करें। दास्तान की तारीफ बयान करें का मतलब होता है, सवाल सुन लो और समझ लो अगर नहीं लिख पाते हो तो। दास्तान की तारीफ बयान करें का मतलब हो गया कि दास्तान कहते किसे हैं। इसको दूसरी जुबान में कहें, दूसरी भाषा में कहें तो ये सवाल होगा कि दास्तान कहते किसे हैं। बात समझे? दास्तान किसे कहते हैं, इसके बारे में तुम लोगों को 2-4 जुमला 5 जुमला लिखना है। दास्तान की तारीफ वही हुआ, दास्तान का डिफिनेशन, दास्तान का परिभाषा। बात समझे? इसी में आगे सवाल है, इसके आगाज और इर्तिका पर रोशनी डालिए। आगाज और इर्तिका का मतलब होता है कि दास्तान की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और कैसे कैसे दास्तान परवान चढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। बात समझे? आगाज के मतलब शुरुआत, इर्तिका का मतलब होता है, इर्तिका का मतलब होता है आहिस्ते आहिस्ते परवान चढ़ना, आगे बढ़ना। दास्तान कैसे कैसे आगे आगे बढ़ती गई वो लिखना है। ठीक है? सवाल नंबर 1 यही था। सवाल नंबर 2, मिर्जा मजहर जाने जाना पर चंद जुमले लिखिए। मिर्जा मजहर जाने जाना पर, बात समझ गए? मिर्जा मजहर जाने जाना के बारे में पढ़े हो ना जी, अदबी तारीख में। मिर्जा मजहर जाने जाना के बारे में हम लोगों को बताए हैं, पढ़ाए हैं। उन्हीं के बारे में 5-7 जुमला लिखना है कि मिर्जा मजहर जाने जाना कौन थे, किस तरह के आदमी थे, या आदमी थे भी कि जानवर थे। बात समझ गए? कौन थे मिर्जा मजहर जाने जाना? आदमी थे कि जानवर थे? आदमी भी शायर थे। शायर थे ना? शायर थे। मिर्जा मजहर जाने जाना, उनके बारे में 4-5-10 जुमला जो जानते हो लिखना। सवाल तो बोले मिर्जा मजहर जाने जाना पर चंद जुमले लिखिए। चंद जुमले माने कुछ सेंटेंस लिखना है इनके बारे में, 5-7-10 जितना लिखना है लिख सकते हो। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली में मुसन्निफ ने क्या पैगाम दिया है। पढ़े ना हम लोग? सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, इसमें मुसन्निफ पतरस बुखारी क्या पैगाम दिए हैं तुम लोगों को, हम लोगों को? क्या पैगाम दिए हैं? सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, देख लेना। मशकी सवालात देखोगे, सवाल का जवाब भी लिखा हुआ है। अपने से एक जुमला बोल नहीं पा रहे हो, देख देख करके जवाब लिख लेना। ठीक है? अरे सवाल नहीं लिख पा रहे हो तो कम से कम जल्दी जल्दी चैप्टर तो निकालो और ठीक तो कर लो सवाल को। सवाल को ठीक तो कर लो। चैप्टर का नाम हम बता दे रहे हैं, सबक का नाम बता दे रहे हैं। सबक का नाम हम बता दे रहे हैं, उसमें जो सवाल है, कुछ सवाल यहाँ उसी से मिलेगा। उस सवाल को ठीक कर लो ताकि बाद में उसका जवाब लिख पाओ। जवाब के बारे में अलग से बातचीत करेंगे हम। ठीक है? अभी सभी सवाल को सुन लो, कम से कम सुन लो, टिक कर लो, लिख लो, जो करना है करो। ये भी नहीं कर पाते हो तो जाके वीडियो देख लेना, आज 1 घंटा आधा घंटा। इतना बार बोल दे रहे हैं वीडियो देख लेना, वीडियो देख लेना, कहोगे कि अपन वीडियो दिखवाए ले परेशान है मास्टर, अपन व्यू बढ़ाए वास्ते वीडियो दिखाए ले। वीडियो बाबा क्या बोलते? वीडियो 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 दिखवा ले परेशान है। परेशान तो हम है, लेकिन तुम लोग को ज्यादा परेशान होना चाहिए।
कि सवाल को कैसे लिखे, जवाब कैसे लिखे। ठीक है, आगे सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 4 है, खाका निगार शाहिद अहमद दिहलवी ने मीर बाकर अली का जो हुलिया बयान किया है उसे अपने लफ्जों में लिखिए। अब निकालोगे चैप्टर मीर बाकर अली दास्तान गो, चैप्टर है ना जी, उसी में सवाल देखो सवाल होगा मस्की सवालात में कि मीर बाकर अली का जो हुलिया दिया हुआ है उसी को बयान करना है, उसी को लिखना है कि मीर बाकर अली का हुलिया किस तरह का था। आगे सवाल नंबर 5 हम यहां लिखे हैं, वहां शायद नहीं मिलेगा तुम लोग को। सवाल समझ लो, सुन लो। अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना के बारे में पढ़ोगे, अफसाना किसे कहते हैं हम एक मर्तबा ने 9 क्लास से ही बताते आ रहे हैं कि अफसाना कहते हैं किसे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है ना, तो अफसाना की तारीफ, अफसाना कहते किसे हैं उसके बारे में 2-4 जुमला लिखोगे। इसी में एक सवाल है, इसके आगाज और इर्तिका पर रोशनी डालिए। उसी में सवाल है कि अफसाने की शुरुआत कब हुई, किस सदी में हुई और कैसे कैसे अफसाना आगे बढ़ते गई, उसे लिखना है। बात समझ गए? बात समझे? नहीं समझ रहे हो, नहीं बोल रहे हो यस सर। आगे सवाल नंबर 6, गोरी ने रमकलिया को किस तरह बचाया? अफसाना गोरी हो, गोरी में देखो ये सवाल मिलेगा। गोरी ने रमकलिया को किस तरह बचाया? अफसाना गोरी हो, गोरी के हवाले से जवाब दें। ठीक है, सवाल नंबर 7, गोरी के किरदार पर मुख्तसर में नोट लिखें। गोरी के किरदार, गोरी कौन थी, कैसी थी, कैसा चाल चलन था गोरी का, उसके बारे में लिखना है। तुम लोग को ये अफसाना हम नहीं पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए ना? गोरी हो गोरी पढ़ा देंगे, ठीक है, पढ़ा देंगे। उसके बाद मत बोलना कि नहीं पढ़ाए, क्योंकि इम्तहान देखो, इम्तहान सितंबर के सेकंड वीक में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सितंबर के महीने में शायद इम्तहान नहीं हो पाए। अगर इम्तहान होना होता तो अब तक प्रोग्राम, अब तक रूटीन आ चुका होता। ठीक है ना, अब तक नहीं आया, 10-15 दिन पहले रूटीन आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम जेसीआरटी लेगा। जेसीआरटी जो एग्जाम रेल का लिया करता है वही एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम तुम लोगों का लेगा जेसीआरटी, और उसके लिए पहले रूटीन निकाल देगा, प्रोग्राम निकाल देगा। अब तक नहीं निकाला है, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि सितंबर के महीने में एग्जाम नहीं होगा। और अगर सितंबर में एग्जाम नहीं होगा तो सितंबर अभी पूरा क्लास चलेगा। ठीक है ना, कम से कम जो भी सवाल यहाँ पे हम लिखाए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है और जिस जिस चैप्टर से ये सवाल दिया हुआ है, ये सारा चैप्टर हम तुम लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम के पहले पहले करवा देंगे। बात समझ गए? कई चैप्टर्स हम करवा भी दिए हैं, लेकिन जो छूट गया होगा हम वो करवा देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 8, गजल की तारीफ बयान करें। गजल की तारीफ बयान करें, 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। गजल की तारीफ बयान करें। उर्दू गजल के कुछ मशहूर शायरों के नाम लिखें। ध्यान से सवाल सुनो, है ना, गजल के बारे में निकाल लेना, सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल क्या है? उर्दू गजल के कुछ मशहूर शायरों के नाम लिखे। जो तुम लोगों के सिलेबस में शायर हैं गजल के, उनका नाम लिख देना। बात समझे ना? 2-3 गो, 4 गो, 5 गो। आपके निसाब में शामिल कम से कम 3 शायरों के, देखो यहां पे लिख भी दिए, तुम लोगों के निसाब में सिलेबस में जो शामिल गजल गो हैं, गजल के शायर हैं, कम से कम उनमें से 3 का नाम लिख लेना। इतना कर सकते हो ना? करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर। आगे सवाल नंबर 9, गजल गो। गजल गो माने गजल कहने वाले, गजल के शायर। गजल गो मीर तकी मीर की हालाते जिंदगी पर मुख्तसर में रोशनी डालिए। मीर तकी मीर के बारे में, एक गजल का शायर का नाम ले लिए हम। अब बच गया तुम लोग को 2 गो इंतजाम करना। क्या इंतजाम करना है? किताब उल्टोगे फौरन मिल जाएगा।
मीर यहाँ पे लिखना है मीर तकी मीर के बारे में। बात समझे? बात समझो। सवाल कह क्या रहा है? गजल गो मीर तकी मीर की हालाते जिंदगी पर मुख्तसर में रोशनी डालिए। मुख्तसर में, शॉर्ट में इनके बारे में लिखना है। रोशनी डालना है तो टॉर्च या मोबाइल निकाल के रोशनी मत डालते रहना, इसी से करके चैप्टर निकालेंगे मीर तकी मीर और दिखाएंगे मोमबत्ती, इसी से करके रोशनी दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए बोले हैं रोशनी। बात समझे? अरे लिखना है उनके बारे में, समझाना पड़ता है। बच्चा लोग जैसा इंटर का स्टूडेंट हो, ये सब बात जो है जो क्लास 2, 3, 4 में है उन लोग के साथ जो है बातचीत करने में अच्छा लगता है, लेकिन तुम लोग को भी सुनने में यही सब अच्छा लगता है। यस सर बोलो, जोर से बोलो। पता है हमको कहानी अफसाना सुनाइए, सुनाएंगे। अब टीचर्स डे मना लो उसके बाद, ठीक है? उसके बाद सुनाएंगे, ठीक है? बहुत मजेदार अफसाना है, गोरी हो गोरी। चलो ठीक है, आगे सवाल नंबर 10। सवाल सुन लो। नज्म किसे कहते हैं उसके बारे में कम से कम 10 जुमले लिखे। बात समझ गए? नज्म के बारे में जो लिखा हुआ है किताब में तुम लोग को 10 जुमला उतार लेना। कुछ नहीं जानते हो तो इतना करना तो आता है ना। नज्म के बारे में 10 जुमला। सवाल नंबर 11 है, अकबर इलाहाबादी की नज्म मुस्तकबिल का खुलासा लिखे। एक नज्म है अकबर इलाहाबादी का मुस्तकबिल के नाम से, ठीक है ना? मुस्तकबिल नज्म है, उस नज्म को उतारना नहीं है, उसका खुलासा लिखना है, उसका मानी लिखना है। तुम लोगों के गोल्डन उर्दू में खुलासा दिया हुआ है, गोल्डन उर्दू में, ठीक है ना? गोल्डन उर्दू में खुलासा दिया हुआ है, देख के उतार लेना। और आसान क्या कर दे, ठीक है? ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 12, खयाबाने उर्दू में शामिल नज्म। अच्छा देखो, खयाबाने उर्दू में, अब हम बात कर रहे हैं इधर सवाल नंबर 12 से खयाबाने उर्दू को लेकर के। अब तक जो सवाल नंबर 11 तक देखे हम लोग, वो किस किताब से देखे? अरे बोलो ना जी, गोल्डन उर्दू से, गुलिस्ताने अदब से। किससे देखे? अरे बोलो ना जी, गुलिस्ताने अदब से सवाल नंबर 11 तक देखे। सवाल नंबर 12 से लेकर के 14 तक, ज्यादा नहीं है, परेशान मत हो, घंटी लग गई तो 3 ही सवाल बचा हुआ है। ये 3 सवाल यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं हम खयाबाने उर्दू से। कहां से लिखे? गोल्डन उर्दू से। ये देखो खयाबाने उर्दू, उस दिन नहीं दिखलाया था तुम लोग को। ये है खयाबाने उर्दू, पतली सी किताब है, और इस किताब में सिर्फ शायरी ही शायरी है। क्या है? शायरी। हिस्सा शायरी ही सिर्फ इसमें है, हिस्सा नस्र नहीं है। इसमें नज्म है, गीत है, कथा है, ठीक है, जो भी है इसमें नज्म है और गीत है। बड़ा मजा आएगा सुनने में। रुखसत हुई सहेली, प्यारा प्यारा घर अपना, गीत का उन्वान है, और नज्म भी बहुत मजेदार नज्म है, ठीक है? तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सवाल नंबर 12 से खयाबाने उर्दू से। खयाबाने उर्दू में अली सरदार जाफरी की कौन सी नज्म शामिल है? अली सरदार जाफरी की नज्म का नाम लिखना है। उस नज्म को याद करके अपनी कॉपी में लिखें और उसकी तशरीह भी करें। बात समझे? कौन सी नज्म? तो नज्म का उन्वान अभी हम नहीं बताएंगे, तुम लोग ढूंढोगे। कहाँ ढूंढोगे? गोल्डन उर्दू में। अरे कहाँ खयाबाने उर्दू तुम लोग के पास है? तुम लोग के पास है गोल्डन उर्दू, और गोल्डन उर्दू में ही गुलिस्ताने अदब है और खयाबाने उर्दू भी है, ठीक है ना? ठीक है, तो खयाबाने उर्दू आखिर तरफ देखोगे वहां मिलेगा। अली सरदार जाफरी की नज्म का उन्वान देख लेना क्या है, ठीक है? उस नज्म को पूरा उतारना है और उसका खुलासा भी लिखना है। बात समझे? समझे? नहीं समझी?
ध्यान नहीं दे रही है, बाहर ध्यान है, घंटी लग गई है, जल्दी से बाहर निकलना, कुरकुरे लेज खाना है, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है ना। सवाल नंबर कितना? अरे 12वां सवाल अलग था जी, सवाल नंबर 12 था खयाबाने उर्दू में शामिल नज्म, खयाबाने उर्दू में ही, खयाबाने उर्दू में शामिल नज्म मादरे वतन का खुलासा लिखे। मादरे वतन का खुलासा, तो एक नज्म मादरे वतन है, और सवाल नंबर 13 में था खयाबाने उर्दू में अली सरदार जाफरी की कौन सी नज्म शामिल है, उस नज्म को याद करके अपनी कॉपी में लिखें और उसकी तशरीह करें, ठीक है। सवाल नंबर 14 आखिरी सवाल, ध्यान से सुनो। गीत, गीत भी पढ़ना है। गीत रुखसत हुई सहेली, गीत का मौजू क्या है? गीत का उन्वान क्या है? गीत रुखसत हुई सहेली के हवाले से बताएं कि सहेली के रुखसत होने पर घर और माहौल पर क्या कैफियत तारी हुई। बात समझे? सहेली रुखसत हुई तो घर का नाम है, घर और माहौल पर, अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में क्या कैफियत तारी हुई, क्या असर हुआ, उसके बारे में लिखना है। लेकिन लिखना है तुम लोगों को गीत रुखसत हुई सहेली के हवाले से, यानी रुखसत हुई सहेली में गीत लिखने वाले क्या उसका असर बताए हैं कि जब रुखसत सहेली हो गई तो क्या असर हुआ, क्या कैफियत तारी हुई सहेलियों में, दोस्तों में, अगल बगल अड़ोस पड़ोस में। तुम लोग की सहेली रुखसत होती होगी, ठीक है, तो तुम लोग के अंदर क्या कैफियत तारी होती होगी वो नहीं लिखना है, बल्कि उसके हवाले से लिखना है कि उस गीत में वो क्या कह रही हैं, गीत लिखने वाली, ठीक है। चलो बस यही था सवाल तुम लोग उतारोगे?